रीट केवल पात्रता परीक्षा ही तो है, फिर भी 2022 में 45% से ज्यादा लोग फेल हो गए थे, क्योंकि रीट को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, बदले में रीट ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया। अगर आप लोग भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं ना भैया, तो अच्छे से तैयारी कर लो। कैसे करनी है, 60 दिन का मास्टर प्लान बताने जा रहा हूं मैं। जिस प्रकार से जीवन साथी के साथ 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों का बंधन बन जाता है, उसी प्रकार की 7 फेरों वाली प्लानिंग में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिससे रीट का इस जन्म के लिए तो हमारा बंधन बंध ही जाएगा। नमस्कार साथियों, राम राम प्रणाम। जल्दी से बिस्तर में उठ जाओ। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी तेज हो, अपने अंदर भी ये जोश लेके आओ और ये 7 फेरों वाली प्लानिंग एक पेपर पे लिख लो और फॉलो करो। सफलता निश्चित है साथियों। पहला फेरा हमारा क्या होगा, पहला फेरा होगा साथियों, लक्ष्य निश्चित कर लो, निश्चित करो लक्ष्य। अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे भटकाव है, डिसाइड कर लो आपको किस में जाना है, सेकंड ग्रेड में जाना है, फर्स्ट में जाना है, थर्ड में जाना है, डिसाइड करके। क्योंकि 27 फरवरी साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 27 फरवरी 2024 इसी दिन हमारे एग्जाम होगा, हमें पात्रता मिलेगी, थर्ड ग्रेड के लिए अपन एलिजिबल होंगे। जिस प्रकार से मैंने सफलता हासिल करी है ना, सोच लो अपने मन में कि ये केवल मेरा सपना नहीं है, यही है मेरा आने वाला कल होगा। समझ लो, लक्ष्य को निश्चित कर लो, एक पेपर पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो अपना नाम और आगे लिख दो कि सफलता निश्चित है। लक्ष्य को लिख लो आप लोग। दूसरा फेरा फिर क्या लेना साथियों, सबसे पहला काम हमें करना है, सिलेबस को निकालो, समझो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, आए एक बुक उठाई बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस को अच्छे से समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी वीकनेस को समझो। कैसे समझे सर, अगर आपने पहले रीट दे रखी, यानी आप अगर दोबारा दे रहे हैं, तिबारा दे रहे हैं, और हो सकता है कि आप पहली बार रीट दे रहे हैं, जो दोबारा दे रहे हैं उनको तो पिछले साल का अपना रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लो, रिजल्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा आपकी कमियां कहां हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए सिंपल सी बात, अगर आपने पहले रीट का पेपर नहीं पढ़ा है, ओल्ड पेपर 2022 वाला पेपर बिना देखे सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। और पहले के पेपर पढ़ रखे हैं तो एक अच्छा सा मॉडल पेपर लेके उसे सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि रीट और थर्ड ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक सेम है, रीट और थर्ड ग्रेड में कौन से टॉपिक सेम है, उन टॉपिक्स को रीट पर आपको ज्यादा फोकस करना, ताकि हमारी आगे की तैयारी भी होती रहे। तैयारी हम रीट की कर रहे हैं लेकिन आगे भी हो रहा है, एक तीर से दो निशाने हमारे लग जाए साथियों। तो जो भी हमारी स्ट्रेंथ हो, उस स्ट्रेंथ को आपको और मजबूत करना है, और जो आपकी वीकनेस को, उसको वीकनेस नहीं रहने देना है, इसको भी आपको मजबूत, हो सकता है इसके जितना नहीं लेकिन मजबूत करना है। जो टॉपिक 1 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, उसको हाथ जोड़कर कह दो कि तू मेरी जिंदगी में आना ही मत रीट के एग्जाम तक, तो उसको छोड़ दो, उस समय के लिए छोड़ दो। अगर वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट ज्यादा मत करो। तीसरा काम हमें क्या करना है, सिलेबस अच्छे से समझ लिया, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गई, अब क्या करना है साथियों, अब अपना स्टडी मटेरियल सबसे पहला काम आपको फिक्स कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम 90% तो आपको फिक्स रखना ही चाहिए। डिसाइड कर लो कि भैया मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी है, मुझे सेल्फ पढ़ना है या ऑनलाइन कोचिंग करनी है। ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन का समय लेके डिसाइड कर लो। मैं तो कह रहा हूं हाथों हाथ डिसाइड कर लो। तीनों में सिलेक्शन होता है, तीनों में रैंक आती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, भरोसा करो उस टीचर पे जिससे तुम पढ़ रहे हो और उसी के मटेरियल को पढ़ते रहो। 90% 10% कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ टेस्ट सीरीज अच्छी मिल गई, कुछ टीचिंग मेथड के एमसीक्यू क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए, उनको आप पढ़ सकते हो। बाकी ऐसा मत करो कि यार तू वहां से पढ़ रहा, तेरे नोट्स दे दे, तेरे नोट्स दे दे। अरे भैया ये इकट्ठे करके क्या करोगे, खड्डी बनाओगे, इसकी चटनी बनाओगे ना भैया। अपने स्टडी मटेरियल पे विश्वास रख लो। सेल्फ स्टडी करनी है भैया, डिसाइड कर लो कौन से सब्जेक्ट की मेन बुक आपकी कौन सी होगी, जहां से आपको 90% मटेरियल मिल जाएगा। 10% जो कोई, देखो बुक ले ली मैंने, कोई सी भी बुक ले ली, मेरी बुक ले ली, मान लो मैंने तो जेकेएम की मैथ्स की, और कोई क्वेश्चन मुझे वहां से समझ में नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा है नहीं, बेस्ट बुक है अपनी, लेकिन मान लो कोई चीज अपने को वहां से समझ में नहीं आ रही, हाथों हाथ गए यूट्यूब पे सर्च किया,
टॉपिक समझ लिया, समझ गए मेरी बात को। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन पे जुड़े हुए तो भी अपने टीचर पे भरोसा करो। आप ऑनलाइन एजुकेशन दो प्रकार से जुड़ सकते हो कि या तो आप कंप्लीट कोर्स ही ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं पता तो, या हो सकता है कि आपने स्टडी मटेरियल देखा सेल्फ में, आपका सब कुछ अच्छा है, हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, आपका साइकोलॉजी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप पर्यावरण या साइंस अच्छे से पढ़ रहे हैं, मान लो आपकी मैथ्स ही कमजोर है ऑनलाइन के अंदर, तो आप क्या करोगे, मैथ्स को ऑनलाइन ले लो कहीं से, जहां से भी आपको सेपरेट कोर्स मिल जाए मैथ्स का। जैसे कि आप मेरा भी ले सकते हो, हमारा भी बहुत ही शानदार कोर्स है भैया, रीट लेवल 1 द्रोणा प्री के साथ मेंस और साथ ही साथ संस्कृत डिपार्टमेंट वाली तैयारी हो जाएगी। मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है जैसे आप हमसे जुड़ो पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाए साथियों, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है द्रोणा बैच। तुमने जैसे लक्ष्य निशान लगाया था ना, आप निशान लगा लो। वीडियो क्लासेज मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑल्ट पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट मिल जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज। एक टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद उसका टेस्ट दो, इसके बारे में जानकारी आगे दूंगा मैं, ठीक है ना। यूनिट वाइज भी मिल जाएगा, कंप्लीट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ 1000+ टीचिंग मेथड के मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं। समझ के आ गई बात। तो आप ये कहां से ले सकते हैं साथियों, द जेकेएम करिए, आप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अगले फेरे पे बात करते हैं साथियों हम। अगला फेरा है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, ये सबसे बढ़िया भाई साहब, मेरे को टाइम नहीं मिलता। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलता? क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ में तुम्हारी मीटिंग फिक्स है? हाँ, इनके लिए तो टाइम मिल जाता है आप लोगों को बात करने के लिए, हाँ क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, हाँ रील्स देखने के लिए टाइम मिल जाता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए, फेसबुक पे फालतू वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब पे पढ़ने आते हो लेकिन शॉर्ट्स देखने लग जाते हो। इनके लिए तो समय मिल जाता है, लेकिन बात जब आती है ना कि भैया पढ़ लो, उस समय समय नहीं मिलता है भैया, समय मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। मैं टीचर हूं, 9 घंटे मेरे स्कूल में निकल जाते हैं, 6 घंटे तो स्कूल की टाइमिंग है, आना जाना और स्कूल के काम, उसके बाद साथियों उसके बाद समय निकालना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठता हूं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, ऐप के अंदर पढ़ाने के लिए, और रात को 11 बजे सोता हूं। लगातार उठने से लेकर सोने तक नहाने धोने के अलावा कोई रेस्ट नहीं होता है, केवल सोना होता है जब रेस्ट होता है। तो ये डेडिकेशन आपको लाना पड़ेगा, समय मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। काम जो बेस्ट काम करते हैं ना, कोई चीज आसान नहीं होती है, आसान बनाना पड़ता है कठिन मेहनत करके। चलिए अगला फेरा हमारा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रेगुलरिटी। कोई लोग क्या करते हैं, आज उन्होंने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, मेरा यही वीडियो देखा, लग गए भाई साहब तैयारी करने, आ जाओ आज तो 14 घंटे पढ़ लिए। अगले दिन सुबह उठने की बारी है, यार चलो कल से जल्दी उठेंगे यार, आज रहने देता हूँ, आज दोस्तों के साथ चिल कर लेता हूँ, आज क्रिकेट खेल लेता हूँ। भैया समय नहीं है आपके पास, इसलिए रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दो। रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, या फिर रात को लेट तक पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भी कभी मन ना करे तो छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लग जाओ दुगनी मेहनत के साथ। और जो तुमने आज पढ़ा है, ये पढ़ने की सबसे बेस्ट 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 स्ट्रेटेजी है। अपने साथ वादा कर लो इस फेरे में, जो तुमने पढ़ा है उसको कल दोहरान जरूर करोगे। दोहरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहरान 2 प्रकार से किया जाता है, पूरी किताब पढ़ने के बाद वापस शुरू से पढ़ूं तो आधा तो तुम्हारे दिमाग से मिट जाएगा। दोहरान करना कैसे, आज तुमने मान लो कि साइकोलॉजी का कोई टॉपिक उठाया, उसको पूरा अच्छे से समझा, याद कर लिया, बिना आलस करे, समझ के, केवल पढ़ा नहीं, समझ जाओ उसको और याद कर लिया। कल अगले दिन साइकोलॉजी के समय पे तुम उसे उठाओ और उसके बाद में पहले तो कल जो पढ़ा था उसको पूरा पढ़ो और फिर आप आगे पढ़ना स्टार्ट करो। यही दोहरान का सबसे बढ़िया तरीका है। और जब आपको लगे कि मेरे साइकोलॉजी का 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है, तब विशेष समय निकाल के एक दिन उस पूरी यूनिट को अच्छे से पढ़ लो और उसका टेस्ट भी दे लो। बहुत जरूरी है साथियों, निदान साइको में पढ़ते हो ना, और उसके बाद उपचार। मान लो मैथ्स में आपने एक टॉपिक उठाया, परसेंटेज टॉपिक उठा लिया, आपने परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना, पढ़ लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन से दोहरान कर लिया, उसके बाद में उसी परसेंटेज टॉपिक का आपने टेस्ट दे लिया, तो आपको पता चल जाएगा, टेस्ट देने के बाद निदान हो जाएगा कि भैया आपके क्या क्या कमियां रही है। एक बार फिर से जो जो कमियां रही है उनका उपचार कर लो।
भैया यही पढ़ने की दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी के साथ में मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है। अगला फेरा साथियों, ये आप लोग कंप्लीट कर ले, वादा कर लेना अपने आप से रेगुलरिटी का। अगला फेरा क्या है कि साथियों पहले ही तय कर लो कल क्या पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ क्या गड़बड़ होती है, उनका टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब वो सोचते रहते हैं 2-2 3-3 घंटे तक यार अभी क्या पढ़े, हिंदी ना ना ना, साइको ना, मैथ्स को कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा काम नहीं चलेगा। एक दिन पहले रात में सोने से पहले डिसाइड कर लो कि कल क्या पढ़ना है। जैसे मेरा डिसाइड होता है पहले से कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, शाम तक के पूरे काम भैया फुल डिसाइडेड है, समय नहीं मिलता। तो आप लोग भी पहले ही डिसाइड कर लो कि कल मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है। मान लो कि मैथ्स में मेरे को अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। साइंस में मुझे ये टॉपिक करना है, साइको में मुझे ये टॉपिक करना है। तो ये पहले से एक दिन पहले आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। अगला फेरा क्या भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कह दूं कि ये 7वां फेरा ही है जो सब कुछ है, क्योंकि 6 फेरे पत्नी मांगती है पति से, लेकिन लास्ट का जो वचन है 7वें फेरे वो पति मांगता है। यही मेन है, टीपना बंद कर दो अपने जीवन में। जो आप लोग करते हो ना भैया, ये रीट खुद कह रही कि टीपना बंद कर दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। देखो क्या करते हो आप लोग, पढ़ने बैठ गए, मैथ्स के फॉर्मूले चिपका लिया आपने टेबल के साथ में, आगे चिपका ले। फिर आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना तब आपके फॉर्मूला काम आया, यार ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा प्रॉफिट परसेंट का, ओहो प्रॉफिट बटा मूल्य इनटू 100 हो गया काम। ये काम नहीं करना है जीवन में। टेबल के सामने आपके एग्जाम के अंदर फॉर्मूला चिपका हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये काम आपको छोड़ना है, नहीं करना आपको ये काम। चाहे आप दीवार पे चिपका लो, लेकिन ऐसी जगह कि जहां आपकी चलते फिरते नजर पड़े, ना कि पढ़ते समय नजर पड़े। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लो, ये टीपना बंद कर दो। सबसे मुख्य काम आपको ये करना जरूर है। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझकर पढ़ो, यही मेन बात है। और साथियों इसके अलावा रीट की तैयारी बस बेस्ट 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 करते रहो और आप लोग लगातार तैयारी करते रहो, बस यही मेरा मानना है। और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से द जेके एम ऐप डाउनलोड कर दी। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दिल खोल के कमेंट करो, मैं आपका दिल खोल के जवाब दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर ही देना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।